आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कितने लोग बताएंगे? चलो कोई बताए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, बोलो। वे संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं q इज नॉट इक्वल 0। सही है। ऐसी संख्याएं जो p बटा q या a बटा b के फॉर्म में लिखी जाएं लेकिन b का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसे कहते हैं परिमेय संख्या। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने की बात आएगी तो आप इसमें सबसे पहले ये मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। क्यों मानेंगे? क्योंकि अपरिमेय संख्याओं पर हम कोई संक्रियाएं कर नहीं सकते हैं और परिमेय के थ्रू चलेंगे। अगर ये परिमेय के नियम को फॉलो नहीं करेगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये परिमेय नहीं है। क्या है? अपरिमेय है। तो यहाँ हम लिखते हैं, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। करड़ी में 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब आप क्या करेंगे? अगर ये परिमेय संख्या है तो यह a बटे b के रूप में होगी कि नहीं होगी? बटे के शक्ल में आएगी ना। अगर ये परिमेय है तो ये बटे के शक्ल में होनी चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है जिनका गुणनखंड महसा में, अभाज्य गुणनखंडों में इनका महसा क्या मिलना चाहिए? एक। अर्थात जो संख्याएं केवल एक से कटेंगी वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इनका महसा HCF एक आना चाहिए। जैसे 2 और 3, 2 3 को केवल कौन काट सकता है? एक। और किसी से कटेंगी? नहीं कटेंगी। तो यह हो गया सहअभाज्य संख्याएं। अब ये a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं और यहाँ b का मान शून्य भी नहीं है। b का मान शून्य नहीं है। अब आपके समझ में होना चाहिए कि हमें अगर इस सवाल में a एक को छोड़कर किसी और संख्या से कटने लगे, किसी और संख्या से, तो इसका मतलब a जो हमारा है सहअभाज्य माना गया, तो कटना केवल किससे चाहिए? अब अगर किसी और से कटने लगा तो नियम हमारा ये सहअभाज्य गलत हो जाएगा। तो वहीं से मैटर क्लियर हो जाएगा कि जो हमने माना परिमेय तो वह हमारा अपरिमेय में जाएगा, यानी नियम का विरोध कर रहा है। तो चलिए हम लोग एक के अलावा किसी और से कटता हुआ इसे साबित करेंगे। सबसे पहले करड़ी हटाते हैं, क्योंकि करड़ी जब तक नहीं हटेगी कोई क्रिया कन्फर्म नहीं होगी। दोनों पक्षों का क्या करेंगे? दोनों पक्षों का पूर्ण वर्ग करने पर। क्या करने पर? तो जब आप पूर्ण वर्ग करेंगे तो करड़ी में 5 का स्क्वायर हो गया, इधर a बटा b का क्या हो गया? स्क्वायर। अब मान क्या आएगा? करड़ी में 5 का स्क्वायर और इधर क्या आ गया? a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, यहाँ हम b स्क्वायर का ट्रांसफ़र करते हैं तो 5b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, 5b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें मिला 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। क्लियर हुआ? आपको यहाँ थोड़ा सा समझना है। अब विचार ये करना है कि अगर b स्क्वायर में 5 का गुणा है तो ये b स्क्वायर 5 से पूरा कट रहा है। अब कैसे? जैसे कोई संख्या मान लीजिए है, अगर इसमें 5 का गुणा करा दीजिए तो ये कितना हो गया? अब ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा?
दुनिया की कोई संख्या हो, अगर उसके साथ 5 का गुणा है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपको यहाँ समझने में आ चुका कि बी स्क्वायर किससे कन्फर्म हो रहा, कट रहा है 5 से। यहाँ लिखेंगे, इसे मान लीजिए समीकरण कौन सा, एक। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि बी स्क्वायर 5 से, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है। बात समझ में आया? यस सर। क्यों? क्योंकि अगर 5 का गुणा किसी संख्या में है तो वह 5 से पूर्णतः विभाजित है। और अगर उस संख्या को देखिए, अगर वह उसका स्क्वायर, बी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 5 से पूर्णतः विभाजित है। अगर 5 का स्क्वायर 5 से कटता है तो स्क्वायर छोड़ दीजिए, तो जो संख्या बचती है वो भी तो 5 से कटेगी, कटेगी ना। अगर 10 का स्क्वायर 100 होता है, 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो क्या स्क्वायर छोड़ दीजिए तो जो मूल संख्या 10 है ये 5 से नहीं कटेगी? अब ध्यान से समझिए यहाँ पर, अगर बी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो आप घात छोड़ दीजिए तो बी भी तो 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो यहाँ हम लिखेंगे बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः हम कह सकते हैं कि बी भी किससे विभाजित होगा? बी भी 5 से विभाजित है या विभाजित होगा। क्लियर? एक चीज हम लोग यहाँ देखिए साबित कर लिए। हम लोग माने थे ए एक सहभाज्य संख्या ए और बी हैं, तो कटना केवल किससे चाहिए? इनका एक से। मासा इनका एक है, लेकिन अब आप यहाँ देख रहे हो कि ये बी स्क्वायर 5 से कट रहा है, बी भी 5 से कट रहा है। बात समझ में आया? बी तो 5 से कट रहा है, क्लियर हो गया। अब ए को जरा सिद्ध करिए, ए भी किसी और से कटेगा, उसके बाद आपका सवाल प्रूव हो गया। अब आप क्या करेंगे? पुनः लिखेंगे। पुनः जो आपका समीकरण 1 है, समीकरण 1 आपका है 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, 5b बराबर ए स्क्वायर, 5b स्क्वायर। अब आप यहाँ एक काम करिए, b को कोई पूर्णांक रख दीजिए। क्या रख दीजिए? हम मान लेते हैं, माना इसी में मान लीजिए, माना बी स्क्वायर बराबर सी, बी स्क्वायर बराबर सी, जहाँ आप कह सकते हैं सी कोई धन पूर्णांक है, जहाँ सी कोई धन पूर्णांक है। सी कोई क्या है? धन पूर्णांक है। समझ में आ गया? यहाँ आप क्या करेंगे, जब इसे आप माने हैं सी कोई धन पूर्णांक है, अब आप यहाँ लिखेंगे तो आपको मिलेगा क्या? अब 5 बी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? सी स्क्वायर। अब बराबर क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया ना। यहाँ से लिख सकते हो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5, ए स्क्वायर बटे। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर में जब 5 का भाग दिया जा रहा है तो हमें जो आंसर मिल रहा है सी स्क्वायर, अर्थात किसी धन पूर्णांक का वर्ग मिल रहा है। क्या मिल रहा है? किसी धन पूर्णांक का, क्योंकि सी कोई धन पूर्णांक माने हो ना। पूर्णांक का मतलब धन पूर्णांक 1 2 3 4 यही सब चलते हैं गिनती वाले। तो यानी अगर हम ए स्क्वायर में 5 से भाग देते हैं तो हमें कोई धन पूर्णांक प्राप्त होता है। कहने का मतलब ए स्क्वायर किससे विभाजित है? 5 से। लिखेंगे यहाँ पर हम लोग b बराबर सी माने हैं, b बराबर ये c है तो b के जगह पे यहाँ c रखे हैं तो आया है सी स्क्वायर। तो 5c स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे
5। अब इसे हम इरेज करते हैं। हम लोगों को रिसीव हुआ है c² बराबर a² बटे 5। अब आप यहाँ कह सकते हैं, चूँकि स्पष्ट है कि a² 5 से क्या है, विभाजित है। 5 से क्या है, विभाजित है, तब a भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। मतलब अगर किसी संख्या का वर्ग, अगर मान लीजिए 3 का वर्ग 3 से विभाजित है, 3 का वर्ग न होता है, 3 से कटेगा, तो जो इसका आधार है अर्थात जिसका ये वर्ग है वो संख्या भी तो 3 से कटेगी। तो जब a² 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। अब आपके समझ में आ गया। अब हमें विरोधाभास होता है कि करड़ी में 5 को परिमेय मानना, परिमेय संख्या मानना गलत है। क्या है, गलत है। गलत है। अतः यह सिद्ध हुआ कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अगर ए और बी एक के अलावा किसी और से न कटा होता तब तो रूल सही था। ए और बी हमारा 5 से विभाजित होने लगा, तो इसका मतलब ये सहवास संख्याएं नहीं है। इसका मतलब हमने जो माना है ऊपर करड़ी में 5 को परिमेय, वह मानना क्या हो गया, गलत है। इसका मतलब परिमेय नहीं है, वो संख्या क्या है, अपरिमेय है। ठीक है।